ये कॉफी बनती है भाई कैट की पॉटी से। तो उसका पर केजी का मार्केट वैल्यू वर्ल्ड वाइड आपको 2,80,000 रुपए होता है। प्योरिटी देखनी है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से डर के लोग कोई भी नहीं पीता है। वो लोग मतलब ऐसे शॉर्ट कपड़े आते थे तो उन गाँव वालों को पसंद नहीं आता। तो उन लोग को मुंह में डाल के च्यू करने के लिए दोगे तो उन लोग को लाइफ टाइम तक उन लोग को खोखलापन का प्रॉब्लम नहीं रहता। कुछ सरप्राइज है आज के लिए, वो आपको दिखाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार है फरार। और कैसे आप सब लोग? तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुर्ग में आए हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। अभी थोड़ा सा आपको एक बारी रूम से दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये थोड़ा सा रूम व्यू है अपना, ये देखो। और ऐसे ही अब थोड़ा सा बाहर दिखा देता हूँ, क्या प्यारी लोकेशन है। और जिधर रुके हैं भाई बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, ये देखो दिख रहा है। बाहर पूरा जंगल ही जंगल है, उसके बीच में रिजॉर्ट बना रखा है, ये देखो प्रॉपर। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। इधर से एंट्री रहती है। हाँ, और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई ये प्रॉपर्टी है ठीक से ना। है ना सुंदर, क्या बात है। तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है सब और अब चल रहे हैं कुर्ग को एक्सप्लोर करने। ये अपनी गाड़ी आ गई आगे और बस चल रहे हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ है। चलो या तो भाई जो भी लोग कुर्ग आते हैं सबसे पहले मतलब एक फॉल्स है फेमस यहाँ, अबे फॉल्स, उधर विजिट करते हैं। तो वो बहुत ही मतलब रश वाली जगह हो जाती है, लेकिन अपन अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करेंगे जो कि है हलेरी फॉल्स। तो ये भाई अपने साथ राशिद, राइट? तो ये बता रहे कि भाई वो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, उधर कोई जाता नहीं, तो उधर अपन लोग जाएंगे। तो भाई ये रोड मतलब सिंगल रोड है उधर जाने के लिए ना, हलेरी विलेज के लिए होके जाता है। तो मतलब ये बहुत ही रिस्की रास्ता है कि अगर उधर से गाड़ी आ गई ना तो रिवर्स ही लेनी पड़ेगी, वैसे नॉर्मल नहीं जाएगा। तो भाई पहुंच गए थे अपने इधर वाटरफॉल पे। तो अभी ना इन्होंने वाटरफॉल मतलब एंट्री बंद कर दी है, नहीं तो पहले उधर तक ही मतलब वाटरफॉल पे बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि इधर के जो मतलब टूरिस्ट आते हैं ना, कई तो गाँव वाले बता रहे थे कि वो लोग मतलब ऐसे शॉर्ट कपड़े आते थे तो उन गाँव वालों को पसंद नहीं आता। तो इसलिए वो गाँव वालों ने ना ये देखो ऐसे बंद कर दिया, उधर से भी और उधर से भी। ये वाटरफॉल तो देखो कितना सुंदर, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये। इसको बोलते हैं नलेरी फॉल्स। अब आगे नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। मतलब मेन कुर्ग में जो फेमस है वो है कॉफ़ी प्लांटेशन। तो वो कॉफ़ी प्लांटेशन का टूर लेने चलते हैं, उधर देखने चलते हैं कैसा है। कुर्ग में आपको शुरुआत होता है कॉफी का 18वीं सेंचुरी का टाइम में, जो कि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे किया था। जैसे कॉफी का प्लांटेशन होता है ना, आपको देखने के लिए जंगल का तरह दिखता है। क्यों बोले तो कॉफी का प्लांट्स को सबसे ज्यादा शेडिंग का जरूरत पड़ता है, तो इस वजह से हम लोग कॉफी का प्लांट का बीच में बहुत सारा वैरायटी का पेड़ को यहाँ पे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे कुर्ग का वेदर के हिसाब से यहाँ पे 85% ऑफ कॉफी, बाकी का 15% यहाँ पे स्पाइसेस को ग्रो किया जाता है। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले स्पाइसेस एट द एंड में कॉफी के बारे में बताता हूँ। ओके, तो वाला आगे वाला पेड़ देख रहे हैं ना आप, सेंटर में एक ग्रीन कलर का एक और लाइट पिस्ता रंग का एक लीफ दिख रहा होगा आपको। तो दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये एक प्लांट से मिलने वाला दोनों वैरायटी का स्पाइस होता है। क्योंकि अपना घर में आप बे लीफ तेज पत्ता बोल के इस्तेमाल करते हैं ना, तेज पत्ता और उसका स्टेम वाला पार्ट में, शाल वाला पार्ट में से हम लोग को दालचीनी सिनेमन का प्रोडक्शन होता है।
जो कि बे लीव्स एंड सिनेमन दोनों एक ही प्लांट से मिलता है। जो कि वाला एक प्लांट मेच्योरिटी होने के बाद फरवरी और मार्च का सीजन में हम लोग ये वाला प्लांट में से तेज पत्ते को तोड़ते हैं, मतलब बे लीफ को हार्वेस्ट करते हैं। क्योंकि बे लीफ आपको उधर में पूरा सनलाइट का ड्राई होने के बाद ब्राउनिश कलर में मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे सनलाइट हम लोग को बहुत कम गिरने का वजह से यहाँ पे हम लोग उसको फरवरी एंड मार्च में तोड़ने के बाद कॉटन बैग में उसको डाल के रखे 28 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर, उसको हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं, उसमें डाल के तेज पत्ते को 4 to लेकर 20 डेज तक ड्राई करते हैं, तभी उसका कलर डार्क से हल्का सा लाइट ग्रीनिश कलर में टर्न होता है। जो कि यहाँ पे तेज पत्ता होता है ना, हम लोग हर एक पत्ते को नहीं तोड़ते बल्कि सेलेक्टेड पत्ते को ही तोड़ते हैं। मतलब आपका हाथ का जितना जो साइज रहता है ना उतना ही पत्ते को देके हम लोग पिक करते हैं। पिक करने के बाद उसको कॉटन का बैग में ड्राई किया जाता है। उसका इस्तेमाल आप विदाउट फ्रिज कम से कम बोलो तो 3 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स तक आप अपने घर में यूज कर सकते हो। जो कि बिरयानी पलाव एंड गीरेस में एडिशनल फ्लेवर एंड टेस्ट को बढ़ाने के लिए और नॉन वेजिटेरियन खाने में उसका फ्लेवर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तेज पत्ते का। उसी के साथ साथ यहाँ पे साउथ इंडिया में हम लोग उसको काढ़ा बनाने के लिए, उसी के साथ साथ फेस में एक उसका एक लिक्विड आता है, उसको आप अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे एक नहीं तो 2 तेज पत्ते को आधा लीटर नहीं तो 1 लीटर पानी में डाल के उसको आधा लीटर होने तक अच्छे से बॉईल करना पड़ेगा। तो वाला पानी थोड़ा सा हल्का सा गोंद टाइप में, मतलब आपको थोड़ा सा ऑयली टाइप बनता है ना, तो वाला पानी को आप अपना स्किन पे अप्लाई करोगे। आपका फेस में जितना भी सारा मार्क्स पिंपल पूरा रहता है उसको रिमूव करके आपका स्किन ग्लो करने के लिए हेल्प करता है। सो वही काढ़े को लो फ्लेम में आप अच्छे से बॉईल करोगे ना तो थोड़ा सा थिन होकर आपको पानी का तरह दिखता है। तो वो वाला काढ़े को सुबह उठ के आप एम्प्टी स्टमक खाली पेट पिएंगे, आपको गले का थ्रोट का कफ को क्लियर करता है, लंग्स में जितना भी सारा कफ रहता है ना उसको क्लियर करके मोशन का तरह रिलीफ होकर जाने के लिए आपको तेज पत्ते का काढ़ा इस्तेमाल किया जाना रहता है। और उसका स्टेम वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, उसका स्टेम वाला पार्ट में से हम लोग को प्रोडक्शन होता है सिनेमन्स का, जो कि 2 प्रकार का मिलता है। एक होता है आउटर बार्क का, उसको हम लोग फ्लैट सिनेमन बोलते हैं। दूसरा उसका अंदर वाला पार्ट में हम लोग को मिलता है रोल्ड वाला, जो कि आर्टिफिशियल हम लोग खुद बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग आउटर बार्क वाला सिनेमन्स को निकालते हैं, क्योंकि आउटर बार्क वाला सिनेमन जो होता है ना उसमें आपको फ्लेवर बहुत कम रहता है, क्योंकि वाला प्लांट के ऊपर में दूर दूर में व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा होगा जो कि प्लांट का फंगस है। उसका फ्लेवर को स्वीट से बहुत जल्दी बिटर करके छोड़ देने का, जिससे उसका इस्तेमाल गरम मसाला बनाने के लिए यूज कर सकते हो। मेनली आयुर्वेद में तो उसका एक बेनिफिट है, जैसे कि जिन लोगों को तोतलापन का प्रॉब्लम रहता है ना तो उन लोगों के लिए आउटर बार्क वाला सिनेमन सबसे बढ़िया मेडिसिन होता है। तो उन लोग को मुंह में डाल के च्यू करने के लिए दोगे तो उन लोग को लाइफ टाइम तक उन लोग को तोतलापन का प्रॉब्लम नहीं रहता है बोल के, क्योंकि उसका फ्लेवर का जैसे स्वीट एंड बिटर होता है। और दूसरा उसका अंदर वाला पार्ट में हम लोग को मिलता है रोल्ड वाला सिनेमन। रोल्ड सिनेमन को हम लोग निकालते कैसे बोले तो उसको पतला लेयर के काटने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों के काट के हम लोग उसको रस्सी में टाइटली बांध के छोड़ देते हैं, तो वाला दालचीनी गोल दिखता है आपको देखने के लिए। उसका फ्लेवर सबसे पहले स्वीट और चबने के बाद आपको थोड़ा सा स्पाइसीनेस का फील लगता है। तो वाला सिनेमन को हम लोग कैशिया नहीं तो इंडियन सिनेमन बोलते हैं। उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग का इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए खाते हैं। जैसे अभी बहुत लोगों को गाड़ी में बैठते ही एसी का वजह से, कर्व रोड्स का वजह से ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग का इश्यूज रहता है, तो उन लोगों के लिए सिनेमन सबसे बढ़िया मेडिसिन रहता है। ट्रैवलिंग में चढ़ने से पहले आप 1 और 2 पीसेस सिनेमन को आप अपना मुंह में डाल के च्यू करके रखेंगे तो आपको ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग का इश्यूज नहीं रहता है। उसी के साथ साथ सिनेमन का इस्तेमाल आप वेट लॉस करने के लिए कर सकते हो, जो कि रात में सोने से पहले सिनेमन का एक स्टिक को मिक्सर में डाल के पाउडर फॉर्म करने के बाद वाला पाउडर को गर्म पानी में डाइल्यूट करके हफ्ते में 2 नहीं तो 3 बार आप कंजम्पशन करोगे तो आपको 40 डेज का अंदर में वेट लॉस किया जाता है। उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए सिनेमन आपको हेल्प करता है। जो कि ट्री का नाम सिनेमन ट्री होता है। 2 ईयर्स में एक बार सिनेमन को पर ईयर वंस हम लोग ये वाला प्लांट में से बे लीफ को हार्वेस्ट करते हैं, जो कि प्लांट का शेल्फ लाइफ 60 ईयर्स लास्ट। उसके बाद ये वाला ट्री को कट करके दूसरा प्लांट को लगाते हैं। ये भाई कॉफी के बीज है, ये देखो कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स, ये देखो। क्लाइंबर मेच्योरिटी होने के लिए आपको 4 नहीं तो 2 ईयर्स का टाइम लगता है, जो कि मेच्योरिटी होने के बाद इसका सीजन आपको अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक 2 वैरायटी का पेपर मिलता है। मार्च एंड अप्रैल का महीने में हम लोग तीसरा वैरायटी का पेपर को निकालते हैं, जो कि ब्लैक पेपर बोलते हैं ना वो वाला। 2 वैरायटी का और पेपर आपको कौन सा होता है बोले तो ग्रीन एंड व्हाइट पेपर, जो कि आपने सुना होगा ग्रीन एंड व्हाइट पेपर का, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे। आप यूज करने वाला पेपर होता है ब्लैक एक ही। तो सबसे पहले हम लोग को अक्टूबर और नवंबर का मंथ में मिलने वाला पेपर होता है ग्रीन कलर का, जो कि अभी आपको दिख रहा है ना बंचेस में, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन पेपर, जो कि बहुत स्पाइसी रहता है। इसका इस्तेमाल हम लोग लोकल में यहाँ पे पिकल्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिकल्स में एडिशनल फ्लेवर एंड टेस्ट को इंक्रीज करके स्पाइसीनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे लोकल में पिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यही पेपर आपको लाइट ऑरेंज कलर में टर्न होने के बाद इसको हम लोग प्लांट में से पिक करते हैं। पर्टिकुलर लैडर रहता है उसमें चढ़ के हम लोग इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद इसको नमक का पानी में 25 दिन से लेकर 30 दिन तक हम लोग इसको भिगो के रख देते हैं। उसके बाद इसको निकाल के धूप में डाल के 10 दिन तक सूखा गया तो उसको ऊपर वाला पतला वाला छिलका होता है ना, सनलाइट की वजह से फूटता है, तो हम लोग उसको फिर से निकाल के क्लीन करके उसको फिर से धूप में डाल के सुखाएंगे तो हम लोग को मिलता है व्हाइट पेपर, जो कि स्पाइसी कम एंड फ्लेवर बहुत ज्यादा मिलता है आपको देखने के लिए। तो अजीनोमोटो का सब्स्टिट्यूशन में व्हाइट पेपर का इस्तेमाल चाइनीज खाने में इंडिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे फ्राइड राइस, नूडल्स, सूप्स एंड सलाद में वो लोग एडिशनल फ्लेवर एंड टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन व्हाइट पेपर होता है ना, व्हाइट पेपर यूज करने से आपको बेनिफिशियल यूज ज्यादा है। जैसे आई पावर को इंक्रीज करने के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए और बॉडी में हीमोग्लोबिन एंड आयरन को बढ़ा के आपको व्हाइट प्लेटलेट को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है सफेद मिर्ची, जो कि व्हाइट पेपर के नाम से जाना जाता है ना। क्योंकि व्हाइट पेपर इंडिया में आपको बहुत महंगा मिलता है, एक्सपेंसिव मिलता है, सो इस वजह से हम लोग व्हाइट पेपर को इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि फॉरेनर्स कंट्री में फॉरेनर्स होते हैं
ना वो लोग स्पाइसी नहीं खाते, उन लोग को फ्लेवर्ड वाला खाने सबसे जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल व्हाइट पेपर का करते हैं। लेकिन हम लोग इंडिया वाले देसी खाना सबसे ज्यादा खाते हैं, मतलब स्पाइसी खाना हम लोग को पसंद रहता है, तो हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल ब्लैक पेपर का करते हैं। जो कि पेपर हम लोग जनवरी एंड फरवरी का मंथ में हार्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उस टाइम में हम लोग कॉफी का हार्वेस्टिंग में बिजी रहते हैं ना, तभी हम लोग मार्च एंड अप्रैल में बाकी बचा वाला पेपर को तोड़ते हैं, जो कि आपको फुली रेडिश कलर में कॉफी का बीन्स की तरह दिखता है कलर में। तो उसके बाद हम लोग उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको सनराइज करते हैं, 45 डेज से लेके 50 डेज तक उसको धूप में डाल के सुखाया जाता है, तभी उसका कलर पूरा ड्राई होने के बाद आपको ब्लैक पेपर मिलता है देखने के लिए। क्योंकि उसको खाने से बॉडी हीट होता है ना, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल इंडिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। एंड इंडिया में देसी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल ब्लैक पेपर का किया जाता है। हर एक खाने में इंडियन किचन में इस्तेमाल करने वाला पेपर होता है, मतलब हम लोग मिर्ची नहीं तो भी काली मिर्ची का इस्तेमाल तो करते ही हैं घर में, तो ब्लैक पेपर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, जो कि स्पाइसेस का किंग बोला जाता है पेपर को। एंड इंडिया का ब्लैक गोल्ड, मतलब स्पाइसेस का ब्लैक गोल्ड बोल के पेपर को बोलता है, एक्सपायरी ना होने की वजह से उसको स्पाइसेस का ब्लैक गोल्ड बोलते हैं पेपर को। जो कि अलग क्लाइंबर में से हम लोग को कम से कम बोलो तो 25 फुट से लेके 30 फुट तक का ग्रो होता है, तो मैक्सिमम बोलो तो इसका एक क्लाइंबर से हम लोग को एक साल में कम से कम 12 से लेके 14 नहीं तो 15 किलो का पेपर का प्रोडक्शन पर ईयर में वंस मिलता है देखने के लिए। एंड वाला क्लाइंबर का शेल्फ लाइफ 40 इयर्स लास्ट। उसके बाद इसका कोई से भी टुकड़े को आप कट करके दोबारा मिट्टी में लगाओगे ना, तो ये वाला क्लाइंबर ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी होता है, जो कि 3 वैरायटी का पेपर एक ही क्लाइंबर से मिलता है, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक। तो भाई जितनी नॉलेज मिल रही है उतनी ले लो, कई बाद में बोलो भाई दिखाई नहीं आपने बताई नहीं, तो सारी नॉलेज सारी एक जगह से ट्रांसफर करवा रहा हूँ मैं। हम लोग इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पोंगर का ट्री कहते हैं, मतलब पोंगर का पेड़ कहते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। आपको उधर में वाला पेड़ को पीपल का पेड़ भी बोला जाता है, जो कि आपको 70% सिमिलर दिखता है देखने के लिए। पीपल और इसमें डिफरेंशिएशन क्या रहता है बोले तो आपको उधर पीपल को पूजा किया जाता है, हाँ जी, यहाँ पे पीपल को Huge than this. और भी ज्यादा मोटा हाँ मतलब और पत्ते भी बड़े रहते हैं ना पीपल के इससे। एंड पीपल का पत्ता जो होता है ना वो आपको हार्ट शेप में रहता है, इसका पत्ता बिलवा पत्र होता है ना, उसी तरह आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपको इसका पत्ते की वजह से सिमिलर, मतलब आपको पीपल का स्पीसीज में उगने वाला एक और वैरायटी का प्लांट होता है। सो ये वाला ट्री होता है ना, हम लोग इसको कॉफी का प्लांट का फादर प्लांट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कॉफी का प्लांटेशन करने से 4 साल पहले लगाते हैं और उसका बाद में 3 साल के बाद ये वाला प्लांट मैच्योरिटी होता है, तो टोटली मिला के वाला एक प्लांट 7 इयर्स का बाद मैच्योरिटी होता है, जो कि मैच्योरिटी होने के बाद कॉफी का प्लांट्स को समर का सीजन में 70% ऑफ शेड एंड 30% ऑफ सनलाइट प्रोवाइड करने का काम ये वाला ट्री करता है। सो धूप को ज्यादातर ये करके रखता है, मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है, सो कॉफी का प्लांट्स को बचा के रखने का काम करता है। हम लोग इसको कॉफी का प्लांट का फादर प्लांट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि पानी और खाना दोनों एक ही प्लांट से मिलता है। जैसे कि ये बारिश के सीजन में बहुत सारा पानी को अपना ट्रंक वाला पार्ट में स्टोर करके रखता है, और समर सीजन में अपना हर एक रूट्स के थ्रू कॉफी का प्लांट्स को नेचुरल पाइपलाइन की तरह वाटर सप्लाई करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना धूप का वजह से भी यहाँ का कॉफी का जो प्लांट होता है ना, एक भी आपको ड्राई दिखता नहीं है, क्योंकि हर टाइम आपको ग्रीनरी दिखता है ना, ये वाला ट्री का मतलब रिजर्व में पानी रहता है। और इसी के साथ साथ इसका पत्ता होता है ना, पत्ता सूखने के बाद यहाँ का लाल मिट्टी ब्लैक में फर्मेंटेशन होने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है, जो कि सड़ने के बाद में। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं पत्ता इसका सड़ने के बाद, मतलब गिरने के बाद में, जो कि सड़ने के बाद कॉफी का प्लांट्स को नेचुरल फर्टिलाइजर देने का भी काम ये वाला ट्री करता है, जो कि खाना और पानी दोनों एक ही प्लांट से मिलता है। तो इस वजह से हम लोग इसको कॉफी का प्लांट का फादर प्लांट बोलते हैं। ये वाला ट्री को आपका उधर का पीपल का पेड़ को काटते नहीं, जो कि पूजा किया जाता है ना, हम लोग ये वाला ट्री को 50 नहीं तो 60 साल के बाद काटते हैं। काटने के बाद इसका इस्तेमाल हम लोग लोकल में सबसे ज्यादा टूथपिक एंड मैचबॉक्स का स्टिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो इसका डाली वाला पार्ट होता है ना, इसको काटने के बाद इंटर साउथ इंडिया में 2 जगह में, एक होता है तमिलनाडु का शिवगाशी और दूसरा आपको मैसूर का इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जो कि हेब्बाल इंडस्ट्रियल एरिया का नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इसका इस्तेमाल टूथपिक एंड मैच बॉक्स के लिए किया जाता है। एंड इसका ट्रंक वाला पार्ट भी उतना ही, ट्रंक वाला पार्ट का आउटर शेल को निकालने के बाद अंदर का जो वुड होता है ना, बहुत स्पंजी मतलब सॉफ्ट टाइप का मटेरियल होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मेनली आप थिक पेपर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे पानी को लॉन्ग टाइम तक अब्जॉर्व करके रखने वाला टिश्यू पेपर्स, बॉन्ड पेपर, जेरेक्स पेपर, उसी के साथ साथ एयर फोर शीट पूरा बनाने के लिए, ड्राइंग का पेपर्स भी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आगे वाला हिस्से में एयर फोर शीट आपको सॉफ्ट रहता है, पीछे वाला हिस्से में बहुत हार्ड रहता है ना, तो उस जगह में आप पानी लगाओ, पानी डालो तो फ्लोट करता है पानी, जो कि ये वाला स्पंजी उठकर वजह से मिलता है आपको देखने के लिए, जो कि पानी को लॉन्ग टाइम तक एब्जॉर्व करने वाला मशीन बनाने के लिए। क्योंकि वाला ट्री का कोई सभी पार्ट भी वेस्टेज में ना जाने का वजह से हम लोग इसको कॉफी का प्लांट का फादर प्लांट बोलते हैं, जो कि 7 साल के बाद मैच्योरिटी होता है, 50 नहीं तो 60 साल के बाद हम लोग वाला पेड़ को कट करके छोड़ देते हैं। जो कि वाला ट्री होता है ना, वाला ट्री कॉफी का प्लांटेशन के अंदर में 50 फीट का दूरी में लगाया जाता है, जो वाला ट्री को। इसका नाम क्या है भैया? पॉपुलर वुड ट्री, पॉपुलर वुड ट्री बोलते हैं हम लोग। सो इंडिया में हम लोग सबसे ज्यादा कंजम्पशन करते हैं चाय का, जो कि 75% लोग पीते हैं। सो कॉफी का बाकी 25% लोग ही पीते हैं। क्यों बोले तो कॉफी में कैफीन नामक एक चीज होता है, जो कि इस वजह से डर के लोग कोई भी नहीं पीता, क्योंकि कैफीन से कॉफी का एडिक्शन होता है। बोल के आपको बता देता हूँ, कैफीन से एडिक्शन नहीं होता है, बल्कि कॉफी एडिक्शन होता है कॉफी में एक प्रिजर्वेटेड ऐड करने से, जो कि प्रिजर्वेटेड का नाम होता है आपको चिकोरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका घर में ब्रू नहीं तो नेस्कैफे पैकेट को 10 to 15 मिनट्स के लिए ओपन करके रखने हैं, तो मॉइस्चर को जैसे हार्ड हो जाता है वो मटेरियल। मतलब ऐसा क्यों होता है बोले तो अभी एक पैकेट का नुकसान होता है ना, तो दूसरा पैकेट को आप कट करके कॉफी पी के जाते हो, तो आपको एडिक्शन करवाने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कैफीन होता है, हर चीज का एक लिमिटेशन रहता है, तो उसी तरह कॉफी में जो कैफीन होता है ना, वो बिलो 3 mg कैफीन परसेंटेज ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे सूटेबल है बोल के साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है। उसी तरह आपको कॉफी देखने के लिए पूरा दुनिया में 4 वैरायटी का मिलता है देखने के लिए, क्योंकि उसमें 3 टाइप्स ऑफ कॉफी आपको अलग अलग प्लांट से मिलता है,
और एक वैरायटी का कॉफी आपको मिलता है वाइल्ड एनिमल से, इसका बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि अरेबिका, रोबस्टा, लिबरिका कॉफी बोल के 3 वैरायटी का कॉफी मिलता है। अरेबिका का कॉफी का इस्तेमाल इंडिया में इंस्टेंट के लिए, रोबस्टा कॉफी का इस्तेमाल फिल्टर कॉफी के लिए, लिबरिका कॉफी का प्रोडक्शन आपको अफ्रीका एंड ब्राजील में सबसे ज्यादा मिलता है, जो कि वाला कॉफी को ये टेम्परेचर पे नहीं बल्कि आपको -डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर में कंजम्पशन किया जाता है, जो कि आपको बॉडी को हीट करने के लिए आपको पिया जाता है। उसी के साथ साथ उन लोग का बगल देश हो जाता है ना, जो गुआना, तो वहाँ पे कोको का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, तो लोग डार्क चॉकलेट बनाने के लिए 80% कोको एंड 20% लिबरिका कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डार्क चॉकलेट खाते ही आपको एक्टिवनेस जैसा फील लगता है ना, क्योंकि आपको 20% का कॉफी रहता है उसमें, जो कि लिबरिका कॉफी रहता है। एंड चौथा वैरायटी का कॉफी बोले तो वाइल्ड एनिमल से मिलने वाला कॉफी, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी होता है। एक होता है ब्लैक आइवरी, जो कि आपको थाईलैंड में पाया जाता है। वहाँ पे आइवरी का मतलब एलिफेंट का टीथ होता है, जो कि आपको थाईलैंड में मिलने वाला एलिफेंट जो होता है ना, वहाँ पे एलिफेंट का टीथ व्हाइट एंड ब्लैक कलर में रहता है, तो वो वाला एलिफेंट को लोग ब्लैक आइवरी बोलते हैं, नहीं तो ब्लैक इवेंट कॉफी भी बोलते हैं वाला कॉफी को। सो वाला कॉफी को अरेबिका का सेलेक्टेड फ्रूट होता है, उसको वेजिटेबल नहीं तो फ्रूट में वो खाने वाला चीज जो होता है उसमें मिक्स करके खिला देते हैं, जो कि खिलाने के बाद उसका पॉटी से कलेक्ट किया जाने वाला कॉफी होता है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपेंसिव कॉफी है। सो उसका पर केजी का मार्केट वैल्यू वर्ल्ड वाइड आपको 2,80,000 रुपए होता है वर्ल्ड वाइड में। इंडिया में उसका आज का मार्केट वैल्यू है 1,77,000 रुपीज आपको देखने के लिए मिलेगा पर किलो का। दूसरा होता है आपको सिवेट कॉफी, नहीं तो कॉफी लुवाक बोलते हैं। वो कॉफी का प्रोडक्शन आपको सबसे ज्यादा इंडोनेशिया का बाली में मिलता है, जो कि एक वाइल्ड कैट को, एक मंगूस रकून का तरह दिखने वाला एक बिल्ली को वो लोग कॉफी का बीन्स खिलाते हैं, खिलाने के बाद उसका पॉटी से कलेक्ट किया जाने वाला कॉफी होता है, जो कि वो भी दुनिया का सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी होता है उसका। यस, पीता है वो। आपने डीकैफेनेटेड कॉफी का नाम तो सुना होगा, डीकैफ कॉफी वही होता है। आपको मार्केट में मिलने वाला नहीं, बल्कि आपको मार्केट में डीकैफेन मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 25 नहीं तो 30% का रहता है, बाकी का आपको 100% प्योर नेचुरल वाला एलिफेंट का। हाँ, सो एलिफेंट का और कैट का पूप से मिलने वाला कॉफी क्यों है 100% डीकैफेनेटेड कॉफी होता है। मतलब डीकैफ वो कॉफी बोले तो वाला कैट को और एलिफेंट को कॉफी का बीन्स खिलाने के बाद, फीडिंग देने के बाद, उनका डाइजेशन सिस्टम का इनसाइड पार्ट में एक लिक्विड टाइप का एसिड को रिलीज करता है ना, उसको टच होकर कॉफी बीन्स पूरा निकलता है, तो कॉफी का जो कैफेन होता है वो अपना बॉडी के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो डीकैफेनेटेड हो जाता है। आज तक ऐसा वाला 100% कैफेन रिमूवल मशीन को कोई सा भी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। कॉफी को हम लोग लाइट, मीडियम, डार्क, मतलब 1 घंटे का रोस्ट करोगे ना तो कैफेन परसेंटेज कम होता है, जितना कॉफी को रोस्ट करोगे उतना। सो मैक्सिमम रोस्ट करते हैं 1 आवर को, उससे ज्यादा रोस्ट नहीं किया जाता है कॉफी को। सो सीधा आपको डीकैफेनेटेड कॉफी बोले तो आपको एलिफेंट का और कैट का पूप से मिलने वाला कॉफी होता है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेंसिव कॉफी होता है। लेकिन इंडिया में हम लोग कॉफी को नहीं पीते हैं। इंडिया में हम लोग सिर्फ 2 ही वैरायटी का कॉफी का कंजम्पशन करते हैं, एक अरेबिका उसको इंस्टेंट कॉफी के लिए, और दूसरा रोबस्टा उसको फिल्टर कॉफी के लिए कंजम्पशन करते हैं। जैसे कॉफी को आपको कहीं पे भी ग्रो करना है तो कॉफी के लिए पर्टिकुलर वेदर का जरूरत पड़ता है, जो कि 28 से 32 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर और 50% ऑफ ब्लैक एंड 50% ऑफ रेड सॉइल का 50-50 टेक्सचर का जरूरत पड़ता है, तो कॉफी को आराम से ग्रो कर सकते हो। जैसे कॉफी होता है ना, कॉफी आपको साल में एक बार मिलने वाला फसल होता है, जैसे दिसंबर में पकता है, जनवरी फरवरी का मंथ में मिलता है। जैसे मैंने बताया था आपको, इंडिया में सबसे पहले शुरुआत हुआ था चाय का, जो कि 7th एंड 8th सेंचुरी में डच एंड पोर्चुगीज लोगों ने चीना से लेके आके असम में प्लांट किया था सबसे पहले, उसका बाद में चाय का शुरुआत हुआ था, और उसका बाद में कॉफी का शुरुआत हुआ था 16th सेंचुरी में, जो कि उसका आपको 8 साल खत्म होने के बाद में आपको मिला था। कॉफी का शुरुआत इंडिया में सबसे पहले होता है। जैसे कॉफी है सबसे पहले कहाँ पे शुरुआत हुआ था बोला तो चिकमंगलुरु में, जो कि आपको वहाँ से 182 किलोमीटर में देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे चंद्रगिरी हिल स्टेशन बोल के एक बड़ा सा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे पहाड़ों में एक साधु रहते थे जो कि मुसलमान थे, उनका नाम था बाबा बुडन बोल के, जो कि इंडिया से अरब कंट्रीज का सफर करने के लिए बोल के जाते हैं, जो कि जाने का समय में उन लोग को टर्की का यमन कंट्री में रुकना पड़ता है, जो कि रात होता है ना, तो एक रात काटने के लिए लोग टर्की का यमन कंट्री में उतरते हैं। वहाँ पे उतरते ही वहाँ के लोग उन लोग को वेलकम ड्रिंक की तरह ब्लैक कॉफी को सर्व करके वेलकम करते हैं ना, जो कि कॉफी को पीने के बाद कॉफी का फ्लेवर एंड टेस्ट उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो तब तक इंडिया वालों को कॉफी का लेके कोई नॉलेज नहीं था। वो क्यों एक्चुअल में अरब कंट्रीज का सफर करने के लिए गए बोले तो क्योंकि वो मुसलमान थे ना, मक्का मदीना का सफर करने के लिए जिंदगी में एक बार उन लोग को मक्का मदीना घूमने जाना ही पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अभी हिंदू में हम लोग महाबलेश्वरम, काशी ऐसा घूमने जाना है बोल के उन लोग को एक ये रहता है। अब ये क्रिश्चियन में लोग है तो आपको हर एक जगह घूमने जाना है बोल के, मतलब रोम, इटाली जाना है बोल के उन लोग का रहता है ना, जेरूसलम। उसी तरह मुसलमानों में उन लोग को मक्का मदीना का आज का सफर करना भी पड़ता है जिंदगी में एक बार, तो लोग जाते हैं तो उन लोग को रात काटने के लिए उतरना पड़ता है, क्योंकि वो लोग कॉफी को पीने के बाद कॉफी का फ्लेवर एंड टेस्ट उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, जो कि कॉफी को खरीदने के लिए बोल के वो लोग वहाँ पे मार्केट में निकल पड़ता है। क्योंकि जाने का समय में वहाँ का रास्ते में वहाँ का लोगों से हर एक नॉलेज को कलेक्ट कर लेते हैं कॉफी का। एट दी एंड में दुकान में जाके पहुंचने के बाद उन लोग को पहचान के वहाँ का लोग कॉफी देने के लिए इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन लोग का मेन रिसोर्स होता था कॉफी का। तो उस टाइम में कॉफी उन लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे, जो कि बहुत कम प्रोडक्शन करते थे। कॉफी को लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी नहीं करते थे, और कॉफी वहां से लेके आना और लेके जाना मना था, क्योंकि कॉफी वहाँ का रिच पीपल उन लोग को ड्रिंक होने के साथ साथ कॉफी का व्यापार और व्यवहार उन लोग का बहुत कम होता है, रेवेन्यू बहुत कम होगा बोल के तो लोग बाहर दूसरे देश में किसी को भी बेचते नहीं थे। क्योंकि कॉफी का पहले शुरुआत हुआ था मतलब आपको टर्की का यमन कंट्री में। तो उससे पहले इथियोपिया से आया था कॉफी, मतलब जंगली इलाकों में कोई लेके आता, लेके आके जंगल में डाल दिया था। तो टर्की में एक मतलब भेड़ बकरी
बकरी चलाने वाला एक इंसान को उसका जो भेड़ बकरी था ना, वो कॉफी का सीड्स को खाने के बाद थोड़ा तंदुरुस्त दिखता है। मतलब भेड़ बकरी के बारे में तो आप जानते हो, थोड़ा एक्टिव दिखता है ना, तो उस वजह से वो क्या बोल के दिखाता है वहाँ का पादरी लोग को, मतलब टर्की का जो वहाँ पे चर्च का पादरी लोग रहते हैं उनको दिखाता है। तो पादरी उसको देख के उसका बाद में वो कच्चा बीन्स को पाउडर करके कॉफी पीता है। तो चर्च में चर्च में प्रार्थना करने का 1 घंटे का जगह वो 2 घंटे से भी ज्यादा देर प्रार्थना करता है। तो उसको समझ में जाता है ये कुछ अच्छा ड्रिंक है बोल के। उसका बाद में कॉफी का शुरुआत होता है। उसी तरह वो लोग वहाँ पे जाके कॉफी को पीने के बाद भी कॉफी का फ्लेवर एंड टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ना, तो कॉफी को खरीदने के लिए बोल के जाते हैं, तो कॉफी देने के लिए उनको इनकार कर देते हैं। तो बाबा बुडन क्या करते हैं बोले तो इसी तरह वहाँ से निकल के आने का समय में इसी तरह कॉफी का बगीचे के अंदर में घुस के वहाँ से 7 से 8 कॉफी का बीन्स को छुपा के, मतलब चुरा के, चुपके से अपना दाढ़ी में छुपा के रख के इंडिया लेके आते हैं। इंडिया लेके आने के बाद सबसे पहले प्लांट करते हैं चिकमंगलुरु का चंद्रगिरी हिल स्टेशन में, जो कि वहाँ से कॉफी का शुरुआत होता है। कॉफी उसी तरह इंडिया में, इंटायर इंडिया में फेमस होता है, जो कि 7 कॉफी का प्लांट्स लगाने के 7 कॉफी का सीड्स लगाने के बाद लोग आफ्टर 6 ईयर्स के बाद में कॉफी का शुरुआत होता है। मतलब उसमें सिर्फ 2 ही प्लांट मेच्योरिटी होता है। वही 2 प्लांट को लेकर 10 प्लांट करते हैं। 10 प्लांट 50 प्लांट होता है, 50-100 प्लांट होता है। आज वहाँ पे आपको 1.5 लाख से भी ज्यादा कॉफी का प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि चंद्रगिरी हिल स्टेशन का नाम आज बदल के बाबा बुडनगिरी हिल स्टेशन का नाम से रखा गया है, जो कि अरब कंट्री से हम लोग चुरा के पहले कॉफी को लेके आते हैं ना, इस वजह से उसको अरेबिका कॉफी बोलते हैं। जो कि ये वाला प्लांट देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला प्लांट का नाम होता है अरेबिका कॉफी का प्लांट, जो कि ये वाला प्लांट का मैक्सिमम हाइट 3 to लेके 6 फीट तक का, मतलब मेरे जितना हाइट जितना ही ग्रो होता है उससे ज्यादा आपको मेच्योरिटी नहीं मिलता है। और इसको आइडेंटिफाई इसका लीफ का मदद से कर सकते हैं। ये वाला प्लांट होता है ना, बहुत पतला वाला प्लांट होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग इंडिया में इंस्टेंट कॉफी बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप जो पीने वाला ब्रू, नेस्कैफे, लेविस्टा कॉफी होता है ना, वो सारा कॉफी बनाया जाता है आपको अरेबिका से, जो कि माइल्ड और नेचुरली स्वीट वाला कॉफी अरेबिका होता है। जैसे कूर्ग का वेदर के हिसाब से साल में 1 बार मिलता है कॉफी। फरवरी और मार्च में यहाँ पे कूर्ग में पहला बारिश होता है ना, कूर्ग का पहला बारिश खत्म होते ही आपको कॉफी का फ्लावरिंग सीजन मिलेगा, जो कि जास्मिन का फ्लावर का तरह अच्छा वाला एरोमेटिक स्मेल देता रहता है। वही वाला फ्लावर पूरा से सूख के आपको ड्राई होने के बाद मई एंड जून में सबसे पहले आपको कॉफी का ग्रीन बीन्स मिलता है देखने के लिए, जो कि हम लोग कॉफी का कच्चा सीड्स बोलते हैं, जो कि किसी काम का नहीं है आपका। ये आपको पकने के लिए 6 महीने का टाइम लगता है, जो कि प्लांट में पकने के बाद पूरा सा आपको लाल कलर में टर्न होता है ना, तो ये फुली आपको रेडिश कलर का बीन होता है कॉफी का। इसको हम लोग सनराइड करते हैं क्योंकि इसका अंदर नमी रहता है ना, तो सनराइड करने के बाद जनवरी में हम लोग तोड़ के इसको धूप में डाल के सुखाने से वो ब्राउनिश कलर में दिखता है। और उसके बाद इसका आउटर शेल को निकालते ही अंदर वाला पार्ट में हम लोग को मिलता है कॉफी का बीन्स, जो कि इसको रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करने के बाद हम लोग को ओरिजिनल फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ कॉफी मिलता है, जो कि कॉफी का बीन्स होता है। लीफ का मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि रोबस्टा प्लांट का लीफ होता है। तो रोबस्टा कॉफी, अभी चाय और कॉफी में आपको डिफरेंशिएशन क्या रहता है बोले तो चाय को दिन में 1 ही बार उबाल सकते हो, 2 बार उबालोगे चाय जो होता है ना बिटर हो जाए, उसी के साथ साथ आपको पॉइजन बन जाता है। लेकिन कॉफी ऐसा नहीं है, कॉफी को दिन में 1000 बार चाहे तो अभी उबाल सकते हो, आपको कॉफी कड़वा नहीं होता है कभी भी देखने के लिए। सो आपको कड़वापन कम होकर फ्लेवर एंड टेस्ट मिलता है। उसी तरह ये वाला कॉफी का शुरुआत इंडिया में सबसे पहले 18वीं सेंचुरी का टाइम में ब्रिटिश लोगों ने किया था। जैसे उन लोग का आर्मी का सोल्जर्स लोग को रात सारा जगने के लिए ये वाला कॉफी को साउथ अफ्रीका से लेके आके यहाँ पे कूर्ग में प्लांट किया था रोबस्टा कॉफी को। जैसे रोबस्टा कॉफी का शुरुआत इंडिया में सबसे पहले होता है 18वीं सेंचुरी का टाइम है। जैसे रोबस्टा कॉफी का प्लांट का मैक्सिमम हाइट आपको 9 फुट से लेके 12 फुट तक का ग्रो होता है, और इसका एक प्लांट से तकरीबन हम लोग को 18 से लेके 25 किलो का कॉफी का प्रोडक्शन साल में 1 बार मिलता है। ये वाला कॉफी को इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन पीने वाला लोग बहुत कम है। क्यों बोलते हैं? वाला कॉफी को बनाने के लिए इंडिया का टाइमिंग का हिसाब से कम 20 मिनट का टाइम लगता है, जो कि फिल्टर कॉफी का मशीन का मदद से बनाया जाता है। ऊपर वाला फिल्टर में पानी और पाउडर को डाल के नीचे वाला फिल्टर में इसको डिकॉक्शन के स्टोर होने के लिए लगभग आपको 18 मिनट का टाइम लगता है। 18 मिनट के बाद आपको वाला डिकॉक्शन को निकाल के 3 नहीं तो 4 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा गर्म होने के लिए, जो कि आपको 22 मिनट का टाइम लगा ना। बाकी का 2 मिनट्स में इसको स्ट्रेनर का मदद से स्ट्रेन करके उसमें दूध और चीनी डाल के पीने वाला कॉफी होता है फिल्टर कॉफी, जो कि 25 मिनट का टाइम लगता है टोटल आपको मिलाने के लिए। क्यों हम लोग ये वाला कॉफी को पीते नहीं बोल के अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा, क्योंकि हम लोग इंडियंस है, हमारे पास टाइम नहीं रहता फिल्टर कॉफी पीने जितना, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल इसका बहुत कम करते हैं। लेकिन ये वाला कॉफी को पीते हैं मतलब साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हम लोग कंजम्पशन करते हैं, जो कि साउथ इंडिया का फिल्टर कॉफी होता है ना, आपको बना जाता है रोबस्टा से। जैसे एक ग्लास और नीचे का अंडर कप देता है, रोबस्टा से बनता है। आप बड़ा बड़ा कैफे जाते हो तो कैपेचिनो, हॉट चॉकलेट, कोल्ड कॉफी, लाटे, एस्प्रेसो, अमेरिकानो, वो सारा बना जाता है आपको रोबस्टा कॉफी से, जो कि बिटर एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जो कि अरेबिका से भी डबल कैफीन रोबस्टा में रहता है। क्योंकि आपको इसका 1 कप ब्लैक कॉफी पियेंगे तो 6 to लेके 8 आवर्स तक आपको एक्टिव रहने के लिए हेल्प करता है, जो कि इसमें आपको 2.7 mg कैफीन परसेंटेज मिलता है, जो कि बिलो 3 mg का अंडर। इसका पत्ता भाई चमक रहा है, देखो इस सिल्वर कलर में ना, वो देखो आपको दिख रहा हो थोड़ा सा विजिबल हो ऊपर, ये देखो इस पेड़ का पत्ता ऐसे सिल्वर कलर में रिफ्लेक्ट करता है, तो इस वजह से हम लोग इसको सिल्वर ओक ट्री बोलते हैं।
भाई तरबूज, कितना बड़ा तरबूज है। ये पक गई है भाई, है ना? ये पूरा राइपन बीन है कॉफी का। तो इसका फ्लावर है, अभी बारिश हुआ था 2 दिन पहले, हाँ तो उसका वजह से ये वाला फ्लावर मिला था आपको। अच्छा अच्छा। तो ये इसको घिस के आप स्मेल कर सकते हो, आपको जास्मिन का सारा फ्लावर का खुशबू आएगा इसका। 100% प्योर स्मेल ऑफ कॉफी, स्मेल इसको बोलते हैं प्योर कॉफी। ये आके ना पीजिए उसके बाद में बनता है, इसको बोलते हैं आपको ब्लेंडेड कॉफी। अरेबिका एंड रोबस्टा को 50-50 रेशियो में ब्लेंड किया वाला कॉफी। सबसे पहले हम लोग को रोस्ट करके वाला मशीन में, उसके बाद ये वाला मशीन को पाउडर करके इधर आता है, यहाँ पे ब्लेंड करके इस्तेमाल करते हैं। और ये खुद भी पी रहे हैं, खाना भी यही पी रहे हैं। इसका पॉटी, अरे बाप रे। इसी को इसको वॉश करके रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करके ये कॉफी बनती है भाई कैट की पॉटी से। तो भाई अगर आप प्योर चीज ले रहे हो तो उस हिसाब का ही पैसा भी है। तो ये थोड़ा सा सामान लिया है, एक थैली, 2-3 ऑयल लिए हैं और एक 9,000 रुपये का पर्चा बन गया, 8,300 देख लो। तो ये हिसाब है, अगर प्योरिटी देखनी है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो भाई लंच करने आए हैं अब। यहाँ का बहुत ही फेमस है एक होटल ना, ये उडुपी होटल करके, इधर आए हैं बढ़िया लंच करने और दिखाते हैं कि क्या खा रहे हैं। तो भाई खाना खा लिया, उसके बाद सोचा कि कुछ मीठा हो जाए। तो जो एक कुर्ग है वो 2 चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो कॉफ़ी और दूसरी चॉकलेट। तो इधर होममेड चॉकलेट्स रहती है। तो ये भाई शॉप है, प्रॉपर ही चॉकलेट्स की शॉप है। और ये अपन ने चॉकलेट्स लिए हैं यहाँ से, सारी पैक करवाई है। और भाई यहाँ की चॉकलेट्स क्यों लेनी चाहिए भैया? तो क्यों लेनी चाहिए अपने को यहाँ की चॉकलेट्स? इधर जो है वो कोको एंड कोको बटर से बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से भी यूज नहीं करते। ओके। इधर ही कोको होता है ना, इसे बनाते हैं ऐसा। तो ये देखो भाई, प्योरली मेड विद कोकोआ बटर, नो एग, नो आर्टिफिशियल कलर, नो केमिकल, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, प्योर वेज, प्योरली होममेड। मतलब प्योरिटी, कोई भी केमिकल्स वगैरह कुछ मिक्स नहीं करे जाते। तो भाई जो भी इधर आ रहा है तो ज़रूर इधर की चॉकलेट और कॉफ़ी ट्राई करें, मैं तो यही रिकमेंड करूँ। तो ऐसा है कि जोन सी शॉप में जा रहे हैं, हर चीज़ में अलग अलग ही पता लग रही है। अब यहाँ आगे तो एक थोड़ा सा मसाले भी बहुत फेमस है, तो सोच रहे हैं मसाले वगैरह भी ये भी लिया जाए यहाँ से, क्योंकि बहुत ही मतलब प्योर चीज़ और सारे यहाँ के बहुत ही मेन मसाले हैं सारे। तो सोच रहे हैं कि मसाले वगैरह भी ले ले घर के लिए यहीं से। तो भाई सारी शॉपिंग वॉपिंग करके एकदम फुल, अब आ गया थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने मडिकरी। ये है राजास टॉम्ब, 18th सेंचुरी का टॉम्ब है ये। और अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या है इसमें। तो ऐसा रहता है भाई ये कुछ ना, राजास टॉम्ब। ये देखो, आगे वाले में अंदर चलते हैं कि क्या है। चलो जी, देखिए राजा की समाधि वगैरह है कुछ इधर। तो भाई इधर से व्यू दिखाता हूँ आपको। इधर हल्की सी हाइट थी और ये देखो पूरा व्यू दिख रहा है इधर से। ये देखो प्रॉपर। तो भाई एक पुरानी जगह घूम के एक और पुरानी जगह पे आए हैं, ये म्यूज़ियम करके है यहाँ पे। अभी म्यूज़ियम देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है। गणेश जी 12th और 13th सेंचुरी के। तिजोरी देखियो भाई कितनी तगड़ी है, ट्रंक, संदूक।
ओमकारेश्वरा टेम्पल। तो भाई इस टेम्पल की आपको वो बताऊं कि ये किस लिए बनाया गया। तो मतलब एक राजा था यहाँ पर, उसने एक ब्राह्मण को मार दिया था। तो जो उसकी आत्मा थी वो उस राजा को बहुत सताती थी। तो फिर किसी ने मतलब उस राजा को बताया कि अगर आप मतलब एक मंदिर बनवा दो और उसमें शिवलिंग रखवा दो तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो 1820 में काशी से फिर वो शिवलिंग मंगवाया गया और फिर रखवाया गया। फिर उसके बाद उसको अच्छा लगने लगा, इसलिए ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया। तो भाई मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं, बढ़िया। अब जा रहे हैं कहीं अलग लोकेशन पे। मतलब ये जो जितने भी लोकेशन घूमे ना, ये सब पास पास तो फटाफट घूम के अब चलते थे। तो भाई पूरा दिन घूमने के बाद बढ़िया, और शाम को अगर आपको सनसेट देखने को मिल जाए तो वो दिन में मतलब 4 चांद लगा देता है। ये देखो, घूम फिर के अपने रूम पर आ गए हैं। और रूम पे आते ही ऑर्डर करी है कॉफ़ी। चाय नहीं पियेंगे यहाँ जब तक है कॉफ़ी चलेगी, क्योंकि कॉफ़ी वाली जगह है तो कॉफ़ी लेंगे ना यार। चाय तो अपने वहाँ पीते ही रहते हैं, तो यहाँ कॉफ़ी। चीयर्स। क्या बात। तो भाई किधर बाहर आए हैं घूमने, तो चैन से तो बैठेंगे ही नहीं। तो वापस अपन आ गए हैं थोड़ा सा पूल खेलने के लिए। एक पूल का मैच करते हैं और उसके बाद कुछ सरप्राइज है आज के लिए, वो आपको दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरप्राइज के बारे में बता रहे थे कि क्या है, तो अब वो रिवील करने का टाइम आ गया है। तो भाई ये रहा आज का सरप्राइज। बारबेक्यू चल रहा है और इधर बॉनफायर का, और बाकी अब एंजॉय लेते हैं। तो भाई चिकन है, पनीर है और पाइनएप्पल है और बॉनफायर है। क्या बात है। शेफ दीपांशु इन एक्शन। सर क्या बना रहे हैं सर आप? क्या है ये? सर आपके लिए पाइनएप्पल, चिकन और पनीर बना रहे हैं। ओह, ठीक है। तो भाई फुल बारबेक्यू और अपना बॉनफायर वगैरह सब करके अब वापस अपने रूम के और निकल पड़े हैं। टन टना टन टन, ये देखो। तो भाई आज का शानदार दिन यही एंड करते हैं और कल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कल बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं। वो तो आपको दिख ही जाएगा कि क्या करने वाले हैं। तो अगले व्लॉग का इंतज़ार करो। बाकी इस वाले व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ठोको, नहीं आया हो तो कमेंट ठोको, और बहुत ज़्यादा आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ ठोको। बाकी प्यार बनाना।